मेरी ओर से सभी बहन भाइयों को त्रिवार बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मैं एक कहानी कह रहा हूँ। उसमें जो है पुराने समय में बच्चे का नामकरण पंडित लोग करते थे। अर्थात बच्चे का नामकरण कराने के लिए हम पंडितों के पास जाते थे और जो पंडित जी जो नाम रख देते थे उसके एवज में दक्षिणा देनी पड़ती थी। आज के समय में, वर्तमान समय में मम्मी पापा ही नामकरण कर देते हैं, नाम रख देते हैं। किसी गरीब आदमी के यहाँ एक बच्चा हुआ था। वह अपने बच्चे का नाम रखवाने के लिए पंडित जी के पास गया और कहा, पंडित जी हमारे बच्चे का नाम रख दो। पंडित जी बोले, कितना दाम देगा? अच्छा दाम देगा तो अच्छा नाम रख दूंगा। गरीब ने कहा, पंडित जी मैं तो अति गरीब हूँ, मेरे पास कुछ देने को नहीं है, मैं तो ठन पाल हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम पे देने के लिए नहीं है, इसका नाम हम ठन पाल रख देते हैं। जा इसी ठन पाल के नाम से पुकारना है इसको। और घर आकर के वह ठन पाल पुकारते और पाठशाला में ठन पाल नाम लिखा दिया। पढ़ने जाता था तो ठन पाल बहुत होशियार, ज्ञानवान, बुद्धिमान हो गया था और वह झूठ नहीं बोलता था और किसी जीव की हत्या नहीं करता था, चोरी नहीं करता था, व्यभिचार नहीं करता था। ऐसे उसमें अच्छे गुण थे। सबसे मीठी वाणी बोलता था और वह खूब परिश्रम करके धन कमाता था। माता पिता ने देख लिया कि हमारा ठन पाल बेटा तो कमाऊ हो गया है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। और उन्होंने शादी कर दी। बहू घर में आ गई तो बहू जो बाहर निकलती, पड़ोसन और मोहल्ले की नारियां कहती, ठन पाल की लुगाई आ गई। और कुछ लोग तो कहते हैं कि ठन पाल की बहू आ गई, बहुत ही सुंदर है ठन पाल की बहू। इस प्रकार से वह बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि उसकी सहेलियां भी कहते थी कि ठन पाल की लुगाई, ठन पाल की लुगाई। इसलिए उसने अपने पति से कहा, देखो जी मुझे तुम्हारे नाम से सभी चिढ़ाते हैं और इस नाम को तुम बदल दो और नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। ठीक है, तो जा मायके, और तू मायके जा रही है तो मेरे लिए एक अच्छा सा नाम लेकर के आना। और वह बहन चल देती है। उसे रास्ते में जाकर के एक मुर्दा को लेकर के जा रहे हैं। उसने एक आदमी से पूछा, भैया इसे कहाँ ले जा रहे हो, इसका नाम क्या है? उस भैया ने कहा कि हम इसको मरघट ले जा रहे हैं, इसे हम जलाएंगे, इसका नाम अमर सिंह है। बहन बोली, अमर सिंह और मर गए, ये तो उल्टा है। परंतु फिर आगे चली तो जाकर के उसे एक भीख मांगता हुआ मिला और उसने पूछा, भैया तेरा नाम क्या है? बहन मेरा नाम धनपाल है। धनपाल और भीख मांग रहे हो? इस प्रकार से मन नहीं भरा। फिर आगे चली तो एक कसाई बकरे को काट रहा था। उसने जाकर के कहा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? कसाई ने कहा, बहन मेरा नाम जो है दयानंद है। दयानंद और हत्या कर रहे हो, ये तो सब उल्टा है, सब उल्टा ही उल्टा है। और वो लौट करके अपने
घर आई तब पति ने कहा कि नाम अच्छा सा नाम लेकर के आइयो मेरे लिए। नहीं महाराज, और पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी कि अमर सिंह तो मर गए, भीख मांगी रहे धनपाल, और दयानंद हत्या करी रहे, मेरो तो ठीक है ठन ठन पाल। महाराज ये तो ठन ठन पाल नाम ही बढ़िया है, आपका काम बहुत अच्छा है, इसलिए मेरा तो नाम ठन ठन पाल ही बढ़िया है। इसी उपलक्ष्य में एक कवित्त है, कोई जन्म अंधता को नाम नैन सुख धर्यो, और इतने में फूल्यो पर नेत्र नहीं आयो है, और कोई जन्म रोगी ताको देह सुखी नाम धर्यो, और नाम को महात्म कछु सुख नहीं पायो है, कानन को बहरा बहु श्रोता कहे लोग, और बानी के रस को कछु सुख नहीं पायो है, गूंगा को बक्ता कहे, गूंगा को बक्ता नाम धर्यो पुराणन में, ऐसी ही गुरवन ने जगत ब्रह्म गायो है। और गुरुबा लोगन की बात को अर्थ देखो तो कछु फल नहीं पायो है। तो भैया नाम बड़ा, नाम से कुछ नहीं होता, नाम हम किसी का लेते रहे तो कल्याण नहीं होगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करनी पड़ेगी। इसलिए जो है ये बातें सब सत्संग से मिलती हैं, संतों के सत्संग में जाना चाहिए और सत्संग करना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सतगुरुदेव की